दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ जानकारी आपको शेयर करी थी मैंने, वो थी स्पेशल अलाउंस के केस के बारे में। मैंने आपको अवगत कराया था कि 191 केसेस है, एक साथ क्लब हुए हैं, डेट लगती है, वीकली लिस्ट में नाम आता है, डेली लिस्ट में नाम नहीं आता है, और कोई भी व्यक्ति इसको जो है अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन किसी ने अभी तक मेरे तमाम रिक्वेस्ट करने के बावजूद अभी तक नहीं लगाई है। इस बारे में पिछले वीडियो में मैंने एक जानकारी आपको दी थी कि एक पिटीशनर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैं, श्री आरती प्रसाद सिंह जी। उनकी लीडरशिप में ये 12 पिटीशनर ने, बल्कि 12 पिटीशनर मैं क्या कहूँ, उनको मिला करके 12 हैं, ये 11 और मिला करके एक वो 12। और वो जो 11 लोग हैं, एक एक केस में मैं आपको बता दूं, केस का तरीका ये होता है कि अगर 5-7 लोगों ने मिलकर के केस लगाया तो किसी एक का नाम रखा जाता है एंड अदर्स लिखा जाता है, तो एक के साथ में 6-7 और होते हैं जो भी हैं, इस तरीके से। तो जो 11 केसेस हैं और आरती प्रसाद सिंह के अतिरिक्त, वो उनके प्रतिनिधि थे, समझ लीजिए, जिनके नाम से केस है। तो यानी कि वो इस तरीके से 12 लोग मिलकर के तय किया था कि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे, जो भी इसका खर्च वगैरह होगा आपस में मिलजुल के तय करेंगे, या हम आप सबसे जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ आर्थिक मदद करें। ये बात मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। और इस संदर्भ में एक चीज़ मैं और बता दूंगा आपको कि 2023 में चूँकि ये केस पहले चल रहे थे अलग अलग हाई कोर्ट में, ये जो तुषार मेहता साहब हैं, हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये IBA की तरफ से सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि साहब एक एप्लीकेशन लगाई कि साहब ढेर सारे ये केसेस चल रहे हैं, इनको एक साथ क्लब कर दिया जाए, और एक केस का नाम बताया कि साहब ये केस बड़ा पुराना है, सबसे पहले का है, और इसके साथ क्लब कर दिया जाए। वो केस था कमल कुमार कालिया का, के कालिया साहब का, ऐसा बताया गया। खैर, अब वो जैसा भी था, बाद में फिर वो सब सुप्रीम कोर्ट में क्लब किए गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सब क्लब किए गए सुप्रीम कोर्ट में। अब फिर बार बार वो कभी कालिया साहब के साथ रहा, बाद में बाबूराम कश्यप के साथ टैग कर दिया गया, वर्तमान में चिन्मय मजूमदार के साथ टैग कर दिया गया। अच्छा, बताना आज क्या चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि बताया ये गया सुप्रीम कोर्ट को कि ये केस पुराना है, पहले का है कालिया साहब का केस, जबकि ऐसा नहीं था। इस बात से तो एतराज़ हमारे आरती प्रसाद सिंह जी ने, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैं, पिटिशनर हैं, उन्होंने खुद किया था, लेकिन खैर किसी ने नहीं सुनी कि चलो अच्छा अटैच हो जाए, किसी तरीके से फाइनल हो जाए। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ा महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह कि स्पेशल अलाउंस का मसला आया कहाँ से। ये तो सब लोग आप जानते हैं कि जो 10th सेटलमेंट से आया, और 10th सेटलमेंट जो है सर, ये जहाँ तक मुझे याद है, ये 25 मई को ये रात में करीब जाके साइन हो पाया था, 25 मई 2015 को, जो 1 नवंबर 12 से जिसको लागू होना था। इतना डिले लागू हुआ था भाई, मतलब हो पाया था, साइन हो पाया था। और मैं जागरूकता के बारे में बता दूं, और स्पेशल अलाउंस, जाहिर सी बात वहीं से हम लोग प्रभावित हुए। तो जो लोग उस समय इसकी बातें जान पाए थे, सच्चाई, उनमें से एक बड़े महत्वपूर्ण कॉमरेड, जिनका आज तक नाम लोगों को नहीं पता है कि स्पेशल अलाउंस का केस पहला कौन था, तो मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ अवगत करा दूं कि सबसे जितने भी केस अभी तक दाखिल हुए हैं, जो भी आप देख रहे हैं 191 केसेस दुनिया भर के हैं, उन केसेस में जो स्पेशल अलाउंस से संबंधित केस हैं, उनमें सबसे पहला केस जो दाखिल हुआ था वो न था कालिया साहब का था, न किसी का था। जो केस था वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो था उत्तर प्रदेश के एक कॉमरेड, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के एक कॉमरेड जो जनवरी 2015 में रिटायर हुए थे, पूर्ववर्ती न्यू बैंक ऑफ इंडिया के मुलाजिम थे, यानी आप उसको पंजाब नेशनल बैंक कह सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हुए। उन्होंने उसी दिन, क्योंकि उनको पता था कि ये चीज़ डिसाइड हो रही है, ये उन्होंने फाइल कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि साहब इस पर स्टे दे दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए स्पेशल अलाउंस, ये गलत है, या भाई स्पेशल अलाउंस पर ही उन्होंने मना कर दिया कि साहब ये चीज़ जो है, जब ऐसे देना, स्पेशल अलाउंस यहाँ से काट लिया बेसिक पे से, कोई चीज़ 100 रुपया मान लीजिए, उसमें से 30-35 रुपया काट ली जाए, अलग रख दी जाए, उस पर DA भी दिया जाए जैसे बेसिक पर दिया जाता है, और हम लोग खुश हो जाए। अरे भाई, तो वहाँ से काटा गया तभी तो इधर आया।
चूँकि जो लोग बाद में रिटायर हुए उनकी समझ में बाद में आया, ये उसी समय जनवरी में रिटायर हो चुके थे, जनवरी 15 में, और मई में साहब ये 25 मई को शाम तक 7-8 बजे रात तक हो पाया था साइन, मुझे ठीक से याद है भाई साहब। और जो लोग रहे होंगे टर्म सेटलमेंट का टाइम वो ठीक से जानते रहे होंगे। इन्होंने उसी दिन इसको जो है टाइप करवाया था और वहाँ जमा किया। 28 मई 2015 को इनका केस लगा जी, और उस पर ऑर्डर हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट का भाई साहब। सबसे पहला केस है, मैं बता दूं आपको, ऑर्डर ये हुआ, मैं ऑर्डर की कॉपी भी लगा सकता हूँ। ऑर्डर ये, इनको स्टे तो नहीं मिला, स्टे नहीं मिला, इसमें ये कर दिया गया सब्जेक्ट टू कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसके आधार पर। जो आज भी केस चल रहा है, तो पहला केस ये हुआ राकेश खरे जी का, ये इलाहाबाद के हैं, और पहला केस इनका है, यानी कि 25 मई 2015 का। तो अब मैं आज वीडियो में इसको बताने का बहुत ज़्यादा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं बताऊं कि सबसे पुराना केस इनका है, लेकिन एक बात और है, इसमें कुछ बातें और हैं, इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। भाई साहब, जब ये 2023 में ये मामले आए कि सारे केस क्लब कर दिए गए, तो इनका केस क्लब नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया मुझे पता नहीं, मैं तो केवल इतना समझ पाया हूं कि इनका केस पहला था, कालिया साहब का पहला नहीं था। हालांकि कालिया साहब दिवंगत हो गए हैं, उनके बारे में अब क्या कहें, तो लेकिन तुषार मेहता साहब ने इसको करवाया, आज भी वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। तो ये केस चूंकि पहला था, पहले केस का वेटेज अधिक होता है, तो इसको शुद्ध तरीके से इग्नोर कर दिया गया। और महत्वपूर्ण बात यह है भाई साहब कि उन 191 केसेस जो हैं उस बंच में ये केस आज तक शामिल नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट, मैं लगा रहा हूं इसका, आप देख लीजिएगा, मेरे वीडियो के लास्ट में आपको ये चीज़ें डाटा के साथ में मिल जाएंगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये माफ़ कीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की साइट से जो डिटेल हमको प्राप्त हुए हैं और जो डिटेल उनसे हमें प्राप्त हुए हैं, इन पिटिशनर महोदय से, खरे साहब से, मैं आपको ये बताना चाहता हूं भाई साहब कि इनके केस को उसके बाद तमाम रिमाइंडर दिए गए। इन्होंने, इनके वकील साहब ने तमाम रिमाइंडर दिए, यहां तक कि 2025 में भी रिमाइंडर दिया, वो भी मैं लगा रहा हूं। 2025 में भी रिमाइंडर दिया, अभी इसके पहले तमाम मेल और ये सब किया गया। चूँकि आईबीए की तरफ से ही तुषार मेहता साहब गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट, तो आईबीए को ही दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ऑफिस में भी किया गया, लेकिन इनके केस को आज तक क्लब नहीं किया गया। ये स्थिति है भाई साहब स्पेशल अलाउंस के केस की। आज मेरी इनसे सीधे वार्ता हुई, इन्होंने ढेर सारे दस्तावेज मुझे प्रेषित किए, बताए, मेरे पास उपलब्ध है कि आप इनको देख लीजिए कि ये स्थिति हमारे केस की है। अब अवकाश के बाद हम ये लगाएंगे, जो इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई, कुछ बताई, कुछ कहा कि साहब स्ट्रेटजी रहने दीजिए। लेकिन मुझे ये जानकारी ज़रूर हो गई, और मैं चाहता हूँ आपको भी मालूम होना चाहिए, बल्कि पूरे देश के बैंक पेंशनर्स को मालूम होना चाहिए कि पहला जो है स्पेशल अलाउंस का केस किसका था और कौन सबसे पहले जगह था स्पेशल अलाउंस के मामले में। भाई मैं भी उस समय नौकरी में था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था कि जितना बढ़िया सैलरी हमारी बढ़ गई, खूब सैलरी बढ़ी भाई, हम भी बड़े खुश हुए, क्योंकि नेट सैलरी दिखाई देती थी। उस समय हम ये भी मैं स्वयं नहीं जान पाया था कि इसका आगामी रिजल्ट क्या होगा, लेकिन ये पहले रिटायर हो गए थे, ये जनवरी 15 में ही रिटायर हो गए थे, और ये 25 मई को मतलब जो है सेटलमेंट साइन हुआ था, जो कि 2012 से लागू होना था। यही 10th वाले की बात कर रहा हूँ जिसमें स्पेशल अलाउंस का मामला आया है। तो केवल आज आपको यही बताना चाहता था कि ऐसे लोग हमारे यहाँ हैं, और इनकी भी हम लोग मदद करेंगे पूरी तरीके से। और हम चाहते हैं कि ये बात आप सबके नॉलेज में, आप सबके संज्ञान में आना चाहिए कि कौन से कामरेड कहाँ अकेले जूझ रहे हैं, कौन से हमारे बैंकर साथी, पेंशनर साथी कहाँ अकेले जूझ रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक इनको छोड़ेंगे नहीं, बैंक जब तक ये स्पेशल अलाउंस का मामला, उसमें तो ऑर्डर में लिखा है, स्टे तो इनको नहीं दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर, ये अपना मतलब लागू हो जाए। ये स्थिति थी भाई साहब, ये अपडेट था, अभी तक के वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। और अगली बार फिर किसी अन्य वीडियो के साथ फिर उपलब्ध होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।